असद खरल साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है, यकीनन एक मुश्किल वक्त में खिताब है, तो इसको एक जरूरतमंदाना आप कदम कहेंगे? और क्या इससे जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल थी, दीनी जमातें जिस तरह से हम देख रहे थे कॉल्स दे रही हैं, खासतौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि जी उनका मौक़िफ़ भी वही है। ये एक बड़ी अजीब बात है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जो दीनी जमातों का मौक़िफ़ है वही मेरा मौक़िफ़ है, वही पूरी कौम का मौक़िफ़ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी सूरत कोई गुस्ताखी बर्दाश्त की ही नहीं जा सकती। लेकिन अब मसला यह है कि उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, शायद इख्तिलाफ फिर इस चीज पर है। उसामा साहब, मामला ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अक़वाम आलम के बड़े बड़े फोरम पर मौजूदा वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया की बात अगर हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी के हवाले से बात हो, और पूरे इक़वाम आलम को उन्होंने झंझोड़ा है और पूरा एक चीज़ जो है खुल कर उन्होंने बयान की है। अब मामला ये है वो कि ये कह रहे हैं कि हम और ये जो TLP वाले एक ही पेज पर रहे और एक ही हमारे जो बात है, लेकिन तरीके मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर हम फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से मुल्क बदर करेंगे तो एक तो उन्होंने कहा कि 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्क हैं, क्या किसी और मुल्क जो है उसने ये काम किया? और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर हम उनको मुल्क बदर करेंगे सफ़ीर को, तो क्या उसकी गारंटी है कि उसके बाद इस तरह की वो गुस्ताखी नहीं करेंगे? और अगर उनको, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं जो उनको समझता हूँ मगरब को, वो ज़्यादा इस चीज़ को आज़ादी ज़ाहिर राय के नाम के साथ जोड़कर इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मामला ये है कि जिस तरह उनका पहले भी हेड ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखे, अब भी वो कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम उम्मा को इस हवाले से एक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए कि ताकि इन फ्यूचर ये वाक़यात ना हों। और ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्क हैं जहाँ पे मुसलमान बसते हैं, हर मुसलमान जो है उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल धड़कता है और हर चीज़ से ज़्यादा उनको प्यार है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अब मामला ये है कि ये जो कह रहे हैं कि मामला, अब देखें ना, इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप जो आए सामने, 380 से ज़्यादा मुख्तलिफ नंबर जो हैं वो पकड़े गए जो इनिशियल इसका एनालिसिस किया गया। फिर जो ट्वीट्स किए गए उसके अंदर तकरीबन 40 बल्कि बहुत ज़्यादा जो ट्वीट्स थे वो इंडिया की जानब से मखसूस जो लोग हैं जिनकी जानब से कोशिश की गई कि इंतशार फैलाने के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा करने की कोशिश की गई। फिर इस तरह जिस तरह फजल रहमान साहब जो है उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। नून लीग जो है उसने इस मामले के अंदर जो है उसने भी अपना हिस्सा डाला बिहाइंड द सीन। अब मामला ये है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो सारे मसाइल पैदा हुए, इसमें जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस वाले जो लोग शहीद हुए हैं, और भी इसमें जो भी लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये हुकूमत जो है अब जो इकदाम करने जा रही है, और तीसरा राउंड जो 10 बजे रात को हो रहा है, अगर ये पहले ही कर लिए जाते तो शायद इस तरह आवाम के जानो माल जो है उसको जो नुकसान हुआ, जो सरकारी अमलाक को नुकसान हुआ, जो पूरे मुल्क के अंदर एक लोग जो है वो परेशान हुए, तो ये हुकूमत को पहले से ये काम करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है असद खरल साहब, यही बात मैं आगे बढ़ाता हूं। बाबर डोगर साहब, अब क्या हो रहा है? अब भी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मामलात उम्मीद कर रहे हैं, पूरी कौम दुआ कर रही है कि बेहतरी की तरफ जाएं। तो पहले ही इस तरह से बड़ों को बिठाकर दोनों तरफ से दीनी जमातें साथ होती और तमाम को शामिल करके बताया जाता है कि अगर देखिए अगर आप इस तरह करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा, ऐसे करेंगे तो अभी भी तो बैठकर कोई एक तय होगा आपस में कुछ ना कुछ। तो ये पहले ही कर लिया जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं था। और दूसरा ये कि अब इमरान खान साहब ने जिस तरह कौम से खिताब किया है, अपना लाहेमल दिया है, आपकी नजर में क्या ये लाहेमल काफी है और इससे खदशात दूर हो जाएंगे? क्योंकि जब तक दीगर इस्लामी ममालिक साथ नहीं मिलेंगे, सब जानते हैं, तो ये मामला ऐसे अकेले पाकिस्तान के उठाने से तो उस तरह नहीं उजागर हो सकेगा। उसामा साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे इख्तिलाफ था। सबसे पहले तो ये कि 12 अप्रैल का जो स्टेप था मुझे उससे इख्तिलाफ था। इस तरह से स्टेप नहीं लिया जाना चाहिए था। पहले जो मजहबी जमात है उसको डायलॉग करने चाहिए थे, इंगेज किया जाना था, आखिरी टाइम तक उसको इंगेज करते। दूसरी बात यह है कि इसको पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है आपके पास, इसको पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। आज ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है जैसे PMLN है, मौलाना फजल रहमान है, ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये इशू पार्लियामेंट में आता तो लग पता जाता है कौन साथ है कौन इसके मुखालिफ है।
पार्लियामेंट में हर कोई पार्टी अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देती, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देती, बल्कि बेहतर होता है कि पार्लियामेंट में इमरान खान ये स्पीच पार्लियामेंट में करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को इसमें इत्मीनान में लिया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि कोई भी इस तरह का स्टेप लिया जाता। देखिए सब हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं सारे, हम सब कलमा गो हैं। हम ये दोनों साइडों से आग लगती है, एक साइड से नहीं लगती। तो ये दोनों तरफ से जो है इसमें जल्दबाजी की गई, इसमें थोड़ा सा सर स्टांस लिया गया, ये नहीं होना चाहिए था। दोनों तरफ से सोच समझ के चीजों को लेके चलना चाहिए था। जो भी इसमें जाने गई वो पाकिस्तानियों की जाने थी, वो सारे कलमा गो थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे। इसमें बाबर डोगर साहब ये भी आ रहा है कि फजलुर रहमान साहब के खिलाफ अब पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी कहा है कि ये किस तरह से जाके फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये भी एक मसाइल बन रहे हैं जमातों के दरमियान, अगरचे पीपल्स पार्टी से पहले ही चल रहे थे। तो ये भी मसाइल लगता है पार्टीज के दरमियान, पार्लियामेंट्री पार्टीज के दरमियान भी हो सकते हैं। देखिए ये तो एक पॉइंट स्कोरिंग किए हुए पार्टी ने, उन्होंने कल बड़ा क्लियरली कहा था कि वो एमएमए के प्लेटफॉर्म से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका पीडीएम से कोई लेना देना या ताल्लुक नहीं है। फजलुर रहमान ने ये क्लियर किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एमएमए का है, पीडीएम का नहीं है। तो अब पीपल्स पार्टी जो मर्जी कहती रहे, वैसे भी उनको व्हाट्सएप से तो डिलीट कर ही दिया हुआ है। और अब देखिए नून लीग चैंपियन बनी हुई है, सब से 1 मिनट है, नून लीग चैंपियन बनी हुई है। जी नून लीग के राना सना की स्टेटमेंट तो निकालने आज से 2 दिन पहले की कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी इस मजहबी जमात के खिलाफ। उस वक्त तो ये उसके खिलाफ जहर उगल रहे थे, और ये आज जो है ये इनकी एकदम इनकी सिंपैथीज उसके साथ जाग गई हैं। तो समझ साहब ये सारी पार्टी जो है इनकी ये मुनाफिकत जो है ये भी सामने आई है इस इशू में कि किस तरह से ये कभी कुछ होती है, मजहबी मामला है, इसको इसी तरह से देखना चाहिए। हाँ, इस पर पॉइंट स्कोरिंग या इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।